हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज जो रीडिंग है वो रैंडम रीडिंग है गाइस। जो भी मैसेजेस आएंगे वो आपको डिलीवर किए जाएंगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक प्लान नहीं किया है मैंने, ओके। तो यस, ये एक जर्नल रीडिंग रहने वाली है। जिनके लिए ये रीडिंग होगी उन तक ये पहुंच जाएगी। और प्लीज़ इस रीडिंग को खुले दिल से देखिएगा, ठीक है। अपनी विजडम को यूज़ कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन पावर्स को यूज़ कीजिएगा। जो भी गाइडेंसेस, जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं, अगर वो आपसे कनेक्ट होते हैं तो उन्हें लें। अगर वो आपसे कनेक्ट नहीं होते हैं तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए पाइसेस, मीन राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। पाइसेस, मीन राशि वाले, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उनको? क्या कहना है आपने उनको? क्या उनके लिए ज़रूरी है इस समय? प्लीज़ मैसेज दीजिए। एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टावर, King of Swords. Okay, my dear. Wheel of Fortune, Three of Pentacles, Page of Swords, Seven of Cups. Okay. Bottom of the deck है Hermit. माई डियर पाइसेस, देखिए, ये वक्त जो डिवाइन मुझे यहाँ पर बता रहे हैं, आप लोग बहुत बड़े बड़े बदलावों से गुज़र रहे हैं, ठीक है। मे बी आप लोग इस समय अपने आप को एक स्टक सिचुएशन में फ़ील कर रहे हों। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो बदलाव है ये मेरे हित में नहीं है, ओके। चीज़ें मुझे अभी जो है, अभी इस सिचुएशन में मुझे आपके लिए ब्लॉक्ड नज़र आ रही हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पास कोई एक आइडिया है, कोई एक आपके पास, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये करियर वाइज भी हो सकता है, ये आपकी जर्नी में आपका कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है। तो आपसे जो कनेक्ट हो रही हो चीज़, आप उस तरफ आप ले सकते हैं इन मैसेजेस को। तो जिस भी चीज़ को लेकर के आप अभी रिसेंटली आप जो आइडियाज़ चल रहे हैं, जो आप सोच रहे हो ना,
डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं उसको लेकर के ना आप अपनी लाइफ में इस समय एक्शंस नहीं ले रहे हो, कंफ्यूज हो, सोच तो बहुत कुछ रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है। बस प्लानिंग्स बन रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आप बस प्लानिंग किए जा रहे हो सकता है किसी की गाइडेंस लेना चाहो, उस तरफ आगे बढ़ना चाहो, कुछ तो चल रहा है आपके अंदर, ठीक है। जिस भी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी करने के लिए यहाँ पर डिवाइन आपको बता रहे हैं वो आपसे कनेक्ट हो रहा होगा, लेकिन आपको अपने ऊपर डाउट्स आ रहे हैं। आप पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हो कि वाकई में किसी की मदद लेनी चाहिए या वाकई में इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इस जो मेरा ये प्लान है ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। और इवन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं ऐसी भी देख रही हूँ कि आप लोग सोच रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ों से बच रहे हो, ठीक है। मे भी वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वर्क है, ओके। वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मे बी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएं और कहीं ना कहीं आपको अपनी फ्रीडम खोने का डर यहाँ पर लग रहा है कि अगर मैं इस काम को करता हूँ या इस तरफ आगे बढ़ता हूँ तो मुझ पर बहुत बर्डन पड़ जाएगा या फिर मेरी फ्रीडम जो है वो चली जाएगी, ठीक है। अभी आप सिचुएशन से डील कर रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, लेकिन जो एक्शन आप लेना चाहते हो माइंड में आता है आपके कि एक्शन लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्शन आपको आपकी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। वो सोच जो आपके अंदर आ रही है एक, वो आपको आपकी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रही है, लेकिन आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचना चाहते हैं, कुछ अपनी फ्रीडम खोने का डर यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ आपको, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और इस मोमेंट पे अपनी लाइफ में वो एक एक्शन नहीं ले रहे हो, ओके। स्टक्ड हूँ यहाँ पे डिवाइन भी चाहते हैं कि आप उस तरफ वो एक्शंस लें। इवन यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको थोड़ा इमेच्योर एनर्जी से आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर ये जो फूल का कार्ड है ना, किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है और बॉटम ऑफ द डेक अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हर्मिट की भी एनर्जीज हैं, ठीक है। ये जो दोनों एनर्जीज़ हैं ना, ये बहुत ही सीरियस एनर्जीज़ है और कहीं ये वाली जो एनर्जीज़ है ना, ये बहुत ही फ्री फ्लोइंग एनर्जीज़, केयरलेस एनर्जीज़ इस एनर्जीज़ में हैं और आप अभी मुझे इस एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि मुझे मेरी फ्रीडम सबसे प्यारी है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी नहीं करना है और मुझे किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी नहीं करना है। जहाँ मेरे ऊपर बोझ पड़ जाए उस चीज़ को मैं अपनी लाइफ में शुरू नहीं करूँगा, ठीक है। मैं अपनी फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ूँगा, भले ही मैं कुएं में कूद रहा हूँ, ये ऐसी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। भले ही मैं स्टक रहूँ अभी अपनी लाइफ में, जो भी दिक्कतें झेल रहा हूँ या जो भी चीज़ से आप अभी फेस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के वेल विशर्स हैं, वो आपको एक सही गाइडेंस दे रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि आप गाइडेंस लेने से डर रहे हो या फिर आप लेना ही नहीं चाह रहे हो। आपके वेल विशर्स, आपके अपने जो आपका अच्छा चाहते हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप हो कि आप उनकी बात सुन नहीं रहे हो। आप उनके बिल्कुल आपको लग रहा है कि अगर मैंने इन लोगों की बात मानी तो मेरे पे बर्डन पड़ जाएगा या मेरी फ्रीडम खो जाएगी, ठीक है, एक ऐसी एनर्जीज़। लेकिन अभी आपके लिए ये जो सिचुएशन है, ये जो एटीट्यूड है आपका, ये गलत है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, इन केस अगर अभी आप अपने कंफर्ट जोन में हैं या फिर अभी आपकी सिचुएशन ठीक है ऐसे एक एनर्जीज़ में भी, ठीक है, लेकिन आने वाला समय, आने वाला वक्त आपको नहीं पता कि कब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये जिस चीज़ के लिए आपको आपके अपने भी बोल रहे हैं और आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें उठ के आ रही हैं कि क्या मैं ये डिसीज़न लूँ, क्या मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए, तो आपको बोला जा रहा है अपनी इमोशंस को साइड में रख कर के प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लें। एक मैच्योरिटी के साथ आपको अपनी लाइफ में यहाँ पर डिसीज़न लेना है इस मोमेंट पर। हर्मिट की एनर्जीज़ हैं, आप लोग मुझे यहाँ पर अकेले दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की ये लव लाइफ हो सकती है या कुछ लोगों के लिए करियर, कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली, कुछ भी है, ठीक है।
आप अपनी एनर्जी से आप अपने एस्पेक्ट की तरफ देखिए, आपको क्लिक हो गया होगा, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है पाइसेस, कि ये कहाँ आपकी तरफ मैसेज जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है इस वक्त में ना आपको अपनी विजडम से कनेक्ट होना है, आपको अपनी मैच्योरिटी से भी कनेक्ट होना है, इनर विजडम से कनेक्ट होना है, और जो आपकी विजडम आपको गाइड करे ना उसे फॉलो कीजिए। ओके, अगर इसी इमेच्योर एनर्जीज में आप रहेंगे, इसी केयरलेस एनर्जीज में अगर आप रहोगे, तो आप अपने लिए, जिसे कहते हैं कि हम अपने लिए ही खड्डा खोद रहे हैं, हम अपने ही खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये वैसी एनर्जीज हैं। तो थोड़ा सा चीज़ों को ना एक मैच्योरिटी के साथ इस वक्त आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। और डिवाइन भी आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस वक्त ना एक बहुत ही मैच्योर एनर्जीज में आपको टैप इन करना है, और इस एनर्जीज में टैप इन करके आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपनी लाइफ में बनाना है। ओके, आपके पास लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं, लेकिन आप एक्सपीरियंस्ड हो, मैं यहाँ पर हो सकता है आप लोगों की एज बहुत हो, ठीक है, 50 प्लस हो सकती है आपकी एज, लेकिन अंडर 50 भी हो सकती है। लेकिन कहने का मतलब आपने अगर आपकी एज छोटी भी है, आपने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस गेन करा है, ठीक है, तो लेकिन आपकी ये एनर्जीज हो सकती है फूल की एनर्जी, ठीक है, एक बच्चे वाली एनर्जीज, एक ज़िद्दी वाली एनर्जीज कि नहीं मुझे मेरी ज़िद को पूरा करना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करके नहीं चलना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ अभी थोड़ा मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ अपनी लाइफ में डिसीज़न बनाएं, और जो भी आपको यहाँ पर जिस तरफ आपको आइडिया या फिर आपके थॉट्स चल रहे हैं, या जो आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, जिस तरफ आगे बढ़ने के बारे में आपको बार बार ख्यालात आते हैं, जिसके लिए आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है, उस तरफ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि चाहे वो आपको लग रहा है कि यस ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाला टाइम है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए। अगर इस वक्त आपकी थोड़ी फ्रीडम जाती भी है ना, तो उसे जाने दीजिए। इस समय आपको अपना अपना छोड़ करके एक बैलेंस डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। आपको अनबायस्ड होने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हो। अभी मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए ये ऑफ़र आ भी रहे हैं, अभी ऑफ़र इन द सेंस कुछ लोगों के लिए ये रास्ते खुले भी हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में फिर ये रास्ते बंद भी हो सकते हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, अभी वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है आपकी लाइफ में, करियर में स्टेबिलिटी हो सकती है, या फिर आपके घर को लेकर के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो वो स्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर बैलेंस डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप इस वक्त में इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे, इमेच्योरिटी में आकर के एक बच्चे की तरह, एक बच्चे की भांति अगर अपनी लाइफ में डिसीजंस लेंगे, तो आपके लिए यहाँ पर टावर की एनर्जीज भी है। यहाँ पर देख रहे हैं आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, कि ये जो दोनों एनर्जीज आई हैं ना, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल, एक बहुत ही स्टेबिलिटी, ये एक ऐसी स्टेबिलिटी है, ये एक ऐसी पोजीशन है, या ये एक ऐसा आपका वक्त है जिसे आप बहुत इंजॉय कर रहे हो आने वाले समय में। ओके, जहाँ आपको कोई टेंशन नहीं है, जहाँ आप अपनी टेंशन से फ्री हो, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपके करियर है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, हर तरह से, चाहे वो आपका पीस ऑफ माइंड है, ये वो एक स्टेबिलिटी है। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को दिखा रहा है। लेकिन वहीं अगर आप अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस बनाते हो, इमेच्योरिटी में रह करके डिसीजन, एक इमेच्योर डिसीजंस लेते हो, तो यहाँ पर टावर की ऊर्जा है। टावर की ऊर्जा क्या बताती है कि एक रॉन्ग फाउंडेशन जो आप बिल्ड कर रहे हो इस समय, जो आपके खुद के थॉट्स हैं कि नहीं मैं तो कर लूँगा, ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, मेरी फ्रीडम इस वक्त मेरे लिए वो है, समझ रहे हैं। एक्चुअल में जिसे आप अपनी इस समय फ्रीडम, पहले तो मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर देती हूँ कि जिस चीज़ को आप अपनी फ्रीडम समझ रहे हो ना, वो असल में आपकी फ्रीडम नहीं है, वो आपकी तरफ से की जा रही एक बेवकूफ़ी ही होगी। आई एम सो सॉरी फॉर माई वर्ड्स माई डियर, लेकिन जो डिवाइन मुझे यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप एक अपने थॉट्स गलत जगह पे बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, वो रॉन्ग फाउंडेशन है आपकी, और आगे जा कर के वो गिर जाएगी। तो ये आपके खुद के डिसीजन पर बेस्ड है कि आपको
अपने लाइफ में फ्यूचर में क्या चाहिए। जो अभी का डिसीज़न आपका बनाया जा रहा है वो इस चीज़ पर बेस्ड होगा, जो अभी के डिसीजंस आप लोगे वो आगे आने वाले समय में इन दो चीज़ों में डिवाइड हो रहा है। डिवाइड नहीं कहूँगी, यहाँ दो तरह के लोग हैं। एक जो फ्रीडम लवर, जो अपने आप को समझ रहे हैं कि ये मेरी फ्रीडम है या ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त होकर के बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ये वो लोग हैं, उनका फ्यूचर यहाँ पर ये दिख रहा है। और एक वो लोग हैं जो लोग एक बहुत ही अनबायस्ड डिसीज़न ले रहे हैं इस समय, बहुत ही बैलेंस डिसीज़न बना करके, मैच्योर डिसीज़न बना करके अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को आगे गेन करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो अभी इस समय आपके अंदर एक चंचलता का भाव है, मैं कहूँ तो, ठीक है, आपके अंदर एक टिकाव नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, आपका मन भटक सा जा रहा है। ठीक है, तो उस मन के भटकाव को या फिर उस चंचलता को कंट्रोल कीजिए। इस वक्त को मैं बोलूँगी माय डियर, देखिए सी, थोड़ा सा ना आपको एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अभी की जो एडजस्टमेंट्स है ना वो आपको आगे जाकर बहुत स्टेबिलिटी देने वाली है, आगे जाकर के बहुत सुकून देने वाली है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखिए देख रहे हैं आप, यस, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, बहुत सारे लोग हो सकता है आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स हों, ठीक है, वो आपको समझा रहे हैं, आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं डर रहे हो इन चीज़ों को लेने, कैरी करने से। आपको बोला जा रहा है अगर अभी इस मूवमेंट पे, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, अगर अभी इस मूवमेंट पे आपने अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लिया, आपने इस समय में एडजस्टमेंट कर ली, अपनी लाइफ में एडजस्ट कर लिया अपने आप को, तो आगे जाकर के आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। अब ये आपको देखना है कि आप किन कैटेगरी में से हो, ये वाली या ये वाली। ओके, तो यहाँ पे दो तरह के हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी दो तरह के, हो सकता है आपका माइंडसेट ऐसा हो, और जब आपको ये पता चल रहा है कि आपका ये डिसीज़न सही नहीं है या फिर इस तरह की सोच सही नहीं है, तो आप एक सही डिसीज़न बना रहे हो। दैट इज़ वाई डिवाइन ने यहाँ पर टावर की एनर्जीज़ को भी दिखाया है। ठीक है, थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ में डिसीजंस लीजिए। डेफिनेटली आप लोग ना किन्हीं दो सिचुएशन में या किन्हीं दो रास्तों पे स्टक हो। मैंने बोला ना, एक आपकी फ्रीडम है और एक आपको ऐसा लग रहा है कि वो बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर बहुत ज़्यादा आई डोंट नो ठीक है, तो या फिर मैं वहाँ पे बंध जाऊँगा या बंध जाऊँगी, लाइक ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है। बहुत कुछ मेरे पे बर्डन पड़ जाएगा, इतना सब कुछ मैं नहीं संभाल सकता मेरी लाइफ में एक साथ, राइट। तो यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं पेशेंस के साथ और प्लानिंग करके अपनी लाइफ में कदम बढ़ाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, ये आपको पहले तो करने की ज़रूरत है। और क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इस मूवमेंट पे पाइसेस के लिए भोले बाबा? लेकिन पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ में डिसीजन बनाइए, अपनी एनर्जीज़ को जिसे कहते हैं उस एनर्जीज़ के लिए, उस एडजस्टमेंट्स के लिए रेडी हो जाइए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। देखिए, ट्रियम्फेंट सक्सेस, इसका मतलब यही है कि आपको अपनी लाइफ में ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है। ये अगर देख रहे हैं तो ये जो हाथ है ना, ये ज़मीन से निकल रहा है, कितना कठिन है ये, देख रहे हैं आप। लेकिन आपको इसी तरह का ये स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है, तभी आपको आगे जा कर के वो क्लैरिटी मिलेगी। अपनी इंट्यूशन पावर को ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए माय डियर इस वक्त में, और आगे बढ़िए। ये जो एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न है ना, ये एक जो एक्शन है, ये जो डिसीज़न मेकिंग है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस मोमेंट पर। एक डिसीज़न आपको, एक चॉइस आपको करनी ही पड़ेगी यहाँ पर, और ये जो चॉइस है ना, ये आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगी। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर एम्परर है और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। इमेच्योर एनर्जी एंड मैच्योर एनर्जीज, दोनों में चॉइसेस हैं। अब आपको देखना है
पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ पेशेंस रखिए अपने अंदर, मेडिटेट कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हुइए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुइए, हायर एनर्जी से कनेक्ट हुइए, तब देखिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, ये आपकी हायर सेल्फ कह सकते हैं हम, ठीक है, या फिर आपकी इंट्यूशन पावर्स जो आपको बोल रही हैं, और ये आपकी मैच्योर एनर्जी से। अब इन दोनों में से आपको डिसीजन बनाना है किसके साथ आपको आगे बढ़ना है, और ये आता है कि बिल्कुल बैलेंस डिसीजन बनाना, अनबायस्ड डिसीजन बनाना, जो सही है आपके लिए उसके साथ आगे बढ़ना, ठीक है। सी मटेरियल एंड हार्वेस्ट, यस, ये आपको बता रहा है, ये तो मेडिटेशन की एनर्जीज है, ये मैं ले नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं दोबारा से शफल करने वाली हूँ, और ये आपको बता रहा है कि ये आपकी ये जो डिसीज़न मेकिंग है ना, इस पर डिपेंड करेगा कि आपको आगे कितनी सफलता मिलेगी। अपने मन को, जो भी आपके अंदर चंचलता है या फिर जो भी आपका मन भटकाव में चल रहा है, जो आप अपनी लाइफ में डिसीज़न नहीं बना पा रहे हो, जो इतनी कंफ्यूज्ड एनर्जीज में हो, ठीक है, कि मेरे लिए ये सही है, ये सही है, ये सही है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर मन को शांत कीजिए, ठीक है। यस, मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। आपको अपने मन को यहाँ पर शांत करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है इस मोमेंट पर। जब तक आप अपने अंदर शांति नहीं लेकर के आएंगे, तब तक आप सही डिसीजन नहीं बना पाओगे। ओके, उसके लिए आप अपने मन को शांत करने के लिए सबसे पहले तो मेडिटेशन करना, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करना, सही फूड को इनटेक करना, ठीक है, मतलब हेल्दी फूड खाना, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन बना पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खाना होता है ना, हमारे मेंटालिटी पर बहुत फ़र्क डालता है। तो इस वक्त की ये डिमांड है, इस वक्त की ये रिक्वायरमेंट है आपके लिए, ठीक है, कि आपको ये करने की ज़रूरत है। पानी अच्छे से पीना, पैसों की अहमियत को समझना, ठीक है, और आई डोंट नो, बहुत ही ना मैच्योर एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही मैच्योर डिसीज़न आपको यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। विक्ट्री एंड सक्सेस, देखिए आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन मैं गाइडेंस लेना चाहती हूँ। थैंक यू भोले बाबा। इन कार्ड से ना डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको इस तरफ सोचना है माय डियर। मे बी आप में से बहुत लोग इन चीज़ों से बच रहे हैं, वो जो डिसीज़न की बात मैंने करी, तो आपको बोला जा रहा है मैच्योर हो जाओ पाइसेस। आपकी चाहे एज कुछ भी है, लेकिन आपको यहाँ पर समझदारी से डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। थैंक यू भोले बाबा। ये कुछ लोगों के लिए किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना भी हो सकता है, ओके। मे बी आप वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न नहीं बना पा रहे हो, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी, ये भी चीज़ हो सकती है। तो किन्हीं दो चीज़ों में आप फंसे हुए हो, ऐसी एनर्जीज भी मुझे मिल रही हैं। और इस समय किस पर फोकस या फिर क्या गाइडेंस क्या है, अभी क्या करने की ज़रूरत है? ये जो 6 का कार्ड है ना, ये आपको यही बता रहा है, विक्ट्री एंड सक्सेस। वाओ, देखो लाइट की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, सक्सेस की तरफ देखो। ये एक फूल की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दे रहा है। आपको अपनी लाइफ में गलत डिसीज़न नहीं लेना है पाइसेस, प्लीज़ एक मैच्योर डिसीज़न बनाइए और डिवाइन से कनेक्ट होइए, और अब वो डिसीज़न अब लेने का वक्त आ गया है। डेस्टिनी का कार्ड है यहाँ पर 10 नंबर, चेंज की बात ये कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है। फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर। सभी वक्त एक जैसे नहीं होते हैं, ओके। तो ये बदलाव आपकी लाइफ में भी ज़रूरी है। अगर आप इस चेंज से बच रहे हो इस वक्त में, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये बदलाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस मोमेंट पे। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में इस बदलाव को लेकर के आइए, उस तरफ एक्शंस लीजिए, मैच्योर डिसीजंस बनाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। इमेच्योर हो करके, अपने माइंड के कंट्रोल में आ करके या फिर अपनी इमेच्योरिटी की कंट्रोल में आकर के डिसीज़न बनाना आपके लिए हानिकारक है, ओके। तो ये स्पाइसेस, कुछ लोगों को ये सुनने की ज़रूरत थी, उनके लिए ये मैसेज था। होप आपसे ये कनेक्ट हुई हो मैसेजेस और आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा।
और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा माय डियर। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है, किसी तक पहुँचने की ज़रूरत है, तो वो उस तक पहुँच जाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।